80 साल हो गए उस हेवनली गॉड फादर वाली आत्मा को ज्ञान देते हुए, लेकिन अब तक भी जो हेवनली गॉड फादर की पहचान दे कि वो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है। वो एक ही आत्मा आदि में थी, वही आत्मा मध्य में टीचर और वही आत्मा अंत में सदगुरु। वो सदगुरु जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उस समय संसार की हालत क्या हो जाती है? सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। महान अज्ञान का अंधकार, जितना बड़ा ज्ञान का अंधकार 5000 वर्ष की सृष्टि में कभी भी होता ही नहीं है। बाहर की दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो डूबी ही हुई है, लेकिन जिन मनुष्य आत्माओं ने सन 36-37 से ही ये दावा करना शुरू किया कि हमें भगवान बाप मिल गया, अथवा सन 47 से दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उन ब्राह्मणों ने भी ये अंजाम किया कि हमने भगवान बाप को पहचाना। उसी तरह सन 76 से एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई, उन्होंने भी संसार के सामने ढोल पीटा। क्या कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया। अगर पहचान लिया, जान लिया, मान लिया और एवरलास्टिंग मान लिया, तो स्वस्थिति में रहने वाले बाप को जानने के बाद जो स्वस्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे हैं, वो भी सदा काल के लिए स्वस्थिति में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? है, रहने चाहिए। लेकिन क्या होता है, आज स्वस्थिति में रहने वाले बाप के निराकारी बच्चे बनते हैं और कल कहते हैं हमें बाप का ज्ञान नहीं है, हम बाप को इसको बाप नहीं मानते, ये कोई भगवान नहीं है, शैतान आया हुआ है। क्यों ऐसे अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन करके मृत्युलोक के वासी क्यों बन जाते हैं? हम सब ब्राह्मण बच्चे अभी मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? है, मृत्युलोक के वासी हैं। अमरलोक के वासी तब बनेंगे जब भगवान बाप ने उस टाइम का इशारा दिया था कि भगवान ने आकर के राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी थी। जनक माने जन माने जन्म का माने करने वाला, जो सारी दुनिया को जन्म देने वाला है, क्योंकि तुम सब सीताएं हो। सीताओं को जन्म देने वाला बाप कौन? जनक। उस जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। और ये भी बोला कि मैं जब आता हूँ
तो 1 सेकंड में धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं।